ओम नमः शिवाय। आज हम भारत के एक महान संत, विचारक और एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात करेंगे, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और पूरे विश्व में विश्व विख्यात हुए। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता होगा, वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे। वो अपने पत्र में लिखे थे कि कभी कभी मेरे घर में भूखमरी रहती थी, भाई बहन को भूखे सोना पड़ता था। उनके साथ ऐसा दिन गुजरा। स्वामी विवेकानंद बहुत सारे पत्र लिखे। उन्हीं एक पत्र में ये जिक्र किए कि एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद के घर में सिर्फ इतना ही भोजन था, या तो वो खा सकते थे या उनकी माँ खा सकती थी। तो स्वामी विवेकानंद झूठ बोल के घर से जाते थे, मैं जा रहा हूँ, मेरे एक मित्र ने मुझे इनवाइट किया है, आमंत्रित दिया है कि आओ मेरे घर पे भोजन करो। जब कोई मित्र उन्हें निमंत्रण नहीं देता था, लेकिन वो जाते थे बाहर से, कुछ समय के बाद आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद घूम के आते थे, झूठे चेहरे पे स्माइल बना के घर में घुसते, वाह आज मैं खा के तृप्त हो गया, जबकि खाते कुछ नहीं थे। क्योंकि रोज कौन सा मित्र मिलेगा आपको जो आपको आमंत्रित करे भोजन के लिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद झूठ बोलते थे ताकि उनकी माँ खा सके चैन से। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत किए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही तर्कशील व्यक्ति थे। वो परमात्मा को शास्त्र से नहीं जानना चाहते थे, वो अनुभव से जानना चाहते थे। और इसी बीच उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई, और श्री रामकृष्ण परमहंस ही स्वामी विवेकानंद के गुरु बने और उन्हें परमात्मा का अनुभव कराए। स्वामी विवेकानंद जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो पहला जो प्रश्न पूछे वो यही प्रश्न पूछे, क्योंकि तमाम धर्म गुरुओं के पास वो हो आए थे। अब एक भी ऐसा कोई धर्म गुरु उस समय नहीं बचा था जिसके पास स्वामी विवेकानंद ना पहुंचे थे, क्योंकि वो बौद्धिक विचारक थे। उनके पास बुद्धि बहुत प्रगाढ़ थी। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हर वेद पुराण, बाइबल, कुरान, शास्त्र को कंठस्थ कर लिए थे। वो समझ गए थे, सबका सार निचोड़ लिए थे। अब उनसे कुछ बचा नहीं था। अब वो समझ गए थे कि सत्य शास्त्रों में नहीं है, वेद पुराण बाइबल पुराणों में नहीं है, अनुभव में है। लेकिन अनुभव मिल ही नहीं रहा था। तो जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो उस समय रामकृष्ण परमहंस की बहुत महिमा गाई जाती थी कोलकाता में। तो स्वामी विवेकानंद पहुंच के पूछे, क्या ये दिन रात काली 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 माँ काली की पूजा किए रहते हैं? क्या परमात्मा को देखे हैं? आप जानते भी हैं परमात्मा को? अगर देखे हैं तो बताइए मुझे। तो स्वामी विवेकानंद के मन में जो विचार था वो ये था कि जैसे सारे धर्म गुरु कहते हैं कि हाँ राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, शिव परमात्मा है, वैसे ये भी कहेंगे और बात वहां पे तर्क की छिड़ेगी। तो स्वामी विवेकानंद को कोई हरा सकता नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, प्रश्नशील व्यक्ति थे, तार्किक व्यक्ति थे। तो आप हराना उन्हें संभव नहीं था। अब वो ऐसा ही मन में विचार लिए थे कि ऐसा ही जवाब मिलेगा श्री रामकृष्ण परमहंस से। लेकिन वो भी पहुंचे हुए व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें माँ काली का पुत्र कहा जाता है। वो एक पुत्र थे, जबकि वो भक्त थे। उनसे उनका इतना स्नेह था माँ से, को दिन रात सोते गाते नाचते झूमते हर समय माँ काली में ही लीन रहते थे। तो जब वो स्वामी विवेकानंद पहुंच के पूछे कि क्या आप दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, क्या परमात्मा को जानते भी हैं, क्या ढोंगी कर रहे हैं सिर्फ आप? तो श्री रामकृष्ण ने बहुत विनम्रता से, बहुत भावपूर्ण, बहुत प्रेमपूर्ण जवाब दी। वो क्या जवाब दिए कि हाँ मैं परमात्मा को उतना ही समक्ष देखा हूं जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। इतना सुनकर तो स्वामी विवेकानंद बिल्कुल बौखला गए कि क्या बात हुई। अब वहां पे बात छिड़ा और वहीं पे कुछ घटनाएं हुई। एक कहानीकार लिखता है अपने किताब में कि रामकृष्ण परमहंस अपना एक पैर उठा के स्वामी विवेकानंद के सीना पे रख दिए और स्वामी विवेकानंद एक गहरी मूर्छा में चले गए, एक समाधि की अवस्था में। कुछ घंटे बाद उनको होश आई। लेकिन जब होश आई तब उस समय वो वही स्वामी विवेकानंद नहीं थे जो पहले उनका नाम नरेंद्र दत्त था। अब वो वही व्यक्ति नहीं रह गया था, अब वो व्यक्ति बदल चुका था। और वहीं से उन्हें परमात्मा की अनुभूति हुई। और जब उनके गुरु का निधन हो गया तब तो स्वामी विवेकानंद संन्यास ले लिए और भारत से निकल के देख लिए कि भारत में गरीबी है, भारत में कुछ बात हल होने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले पैसे की जरूरत है। उनका विचार ये था
कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उस समय उसे ज्ञान की नहीं, उसे पहले रोटी की जरूरत है, क्योंकि भूखे व्यक्ति को ज्ञान देना पाप है। यह स्वामी विवेकानंद का विचार था। वो कहते हैं कि भूखे पेट को ज्ञान देना यह अधर्म है, पाप है। इसलिए वो जान गए कि भारत तो पहले ही भूखमरी में मर रहा, तो अब हमें इससे थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। तो भारत से निकल के पहुंचे अमेरिका, और वहीं पे उनके जीवन की सारी समस्याएं हल हुई। अमेरिका में पहुंच के क्या हुआ? अमेरिका में जब पहुंचे तो आपको पता होगा कि शिकागो का भाषण, जब शिकागो के भाषण में पहुंचे, पहली बार जब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में उनके साथ जो हुआ वो शायद आप उम्मीद नहीं कर सकते। हम तो थोड़े से में लोगों से परेशान हो जाते हैं, दो गालियां कोई दे दे, दो कड़वे कोई वचन बोल दे तो बस हम जार जार, कोई मीठा वचन बोल दे तो हम गदगद। स्वामी विवेकानंद के साथ क्या हुआ? 12 साल तक अमेरिका में संघर्ष किए। अब उनका पहनावा पोशाक भी एक सन्यासी का था, तो अमेरिका के लोग ये बात जानते हैं, वो तो सूट बूट वाले हैं, वो जानते हैं कि सर पर टोपी लगा लो, सूट बूट पहन लो बढ़िया काला काला। आप स्वामी विवेकानंद पहुंच के बिल्कुल अनोखे व्यक्ति, एक अलग ही कल्चर से सन्यासी रूप में, तो वहां के लोग पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे। स्वामी विवेकानंद बहुत मुश्किल से अपना जीवन गुजारे 12 साल। वो अपने पत्रों में लिखते हैं कि वो 12 साल मेरे लिए एक पीड़ादायक दिन था, नरक की मैं जिंदगी जी रहा था। उस समय उनके पास खाने के भोजन के पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद जिए, लेकिन फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारे। इसीलिए उन्हें हम जोशीला युवक कहते हैं, एक जोशीला धर्म गुरु। सबसे युवा के अवस्था में वो भारत को ऊपर उठने की, आध्यात्मिक विकास का ज्ञान दिए। स्वामी विवेकानंद 12 साल के बाद जब शिकागो में उन्हें आमंत्रित किया गया और वो धीरे धीरे प्रचारित होने लगे, फेमस होने लगे, जगह जगह बातें बताने लगे ज्ञान की, तो लोग सुन के मंत्रमुग्ध होने लगे कि इस व्यक्ति में कुछ तो ज्ञान है। तो धीरे धीरे लोगों में प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लोग मिलने जुलने लगे कि व्यक्ति भले ही अलग कल्चर का दिखता है, संस्कृति इसकी अलग है, लेकिन इसके पास कुछ तो ज्ञान है। तो शिकागो के भाषण में जब पहुंचे तो पहला जो वचन बोले वो बोले ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और इतना बोलते ही सारे इतिहासकार लिखते हैं कि 2 मिनट तक बिना वो रुके पूरे हॉल में तालियां बजती रही, तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज रुकी ही नहीं 2 मिनट तक। सारे इतिहासकार सेम बात लिखते हैं। उनके क्यों ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये शब्दों में ऐसा क्या था, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इन वचनों में ऐसा क्या था इस एक वाक्य में? तो इस वाक्य में बात ऐसा था कि स्वामी विवेकानंद के भीतर एक आत्मविश्वास, उनके बोलने में एक अनुभव था, एक जोश था, एक ताकत थी उनकी आवाज में। आप देखे नहीं कि गीता हजारों लोग कंठस्थ किए हैं, लेकिन उनके बोलने में वो रस नहीं जो कृष्ण भगवान के बोलने में रस है, क्योंकि कृष्ण भगवान अनुभव से बोल रहे हैं। आप रट के बोल रहे हैं तो फिर आपके बोलने में वो रस नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप रट के बोल रहे हैं, पढ़ के बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन का सार दे रहा, अनुभव से बोल रहा, तो स्वामी विवेकानंद अपने अनुभव से बोले और 2 मिनट तक तालियां गूंजती रही और वहीं से उन्हें पहली बार प्रसिद्धि मिली। सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाई। वो कहानी, पूरा भाषण तो मुझे नहीं याद, लेकिन मैं उसमें का एक जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी था मेरे दिमाग में छप गया। वो कहानी मुझे लगता है कि हर किसी को सुननी चाहिए। वो कहानी हम पालन करते हैं, इतने हम मूर्ख हैं। जरा सुन लीजिए वो क्या कहानी क्या सुनाए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहानी में कहे कि एक बार एक मेढक एक कुआं में रहता था, वहीं पे जन्मा था, वहीं पे पला बढ़ा, कुछ दिन में मोटा चिकना हो गया रहते रहते। तो एक दिन अकस्मात कहीं से समुद्र का मेढक आके उस कुएं में गिर गया भटकता भटकता। तो कुएं वाले मेढक ने समुद्र वाले मेढक से पूछा कि मेरे दोस्त तुम बताओ तुम कहां से आए हो? तो समुद्र वाले मेढक ने कहा कि मैं समुद्र से आया हूं। तो कुएं वाले मेढक ने कहा कि तुम मुझे बताओ क्या समुद्र भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा कुआं है? और इतना कहते हुए कुएं वाले मेढक ने कुएं के एक छोर से दूसरे छोर छलांग मार दिया। कुआं कितना ही बड़ा, मेढक एक छोर से दूसरे छोर छलांग मार दिया। तो समुद्र वाले मेढक के अहंकार को हंसी आ कि मेरे दोस्त ये कैसी बातें कर रहे हो, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से कैसे की जा सकती है? वो बिल्कुल ठीक था। तो कुएं वाले मेढक को बहुत दुख हुआ, तकलीफ पहुंचा, इधर तेरी मेरे ही कुएं में है और इसी की बुराई कर रहा। समुद्र वाले मेढक ने कहा मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन तुमने तथ्य पूछा कि क्या समुद्र
इस कुएं जितना ही बड़ा है, जबकि सत्य यही है कि समुद्र कुआं से लाखों अरबों खरबों गुना बड़ा है। अब 2 बार 3 बार यही बात सुना, कुएं वाले मेढक ने उसको गुस्सा आया और बोला कि जा जल्दी यहां से बाहर निकल, और समुद्र वाले मेढक को लात मार के बाहर निकाल दिया। इसका सार क्या है? वो सार स्वामी विवेकानंद इस कहानी का देते हैं कि वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अपने ही कुएं में बैठ के सोचता है कि इसी में ब्रह्मांड है, ईसाई भी यही सोचता है कि उसी के बाइबल में पूरा ब्रह्मांड समाया है, मुस्लिम यही सोचता है कि बस मोहम्मद साहब जो कह दिए वो अजर अमर हो गया, वो सत्य हो गया, बिल्कुल अंतिम सत्य, अब कुछ बात कहने को रही नहीं। सब अपने कुएं में बैठ के सोच रहे कि बस इसी में ब्रह्मांड है, इसी में पूरा सृष्टि समाया है, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य इससे कुछ अलग है, वो कहीं अनंत और अनादि है, हम उसको सीमा में नहीं बांध सकते। इस पे एक बहुत फेमस कहानी था कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछा कि मैं दिन रात चिंतन करता हूं, वेद पुराण बाइबल पुराणों का शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं, मैं सब परमात्मा को समझ ही नहीं पा रहा। सारी बातें लिखी गई है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा रूप है, रंग क्या है, हाइट क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसकी कहानी क्या है, सारी बात तो शास्त्रों में लिखी है, मैं सब पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आज तक मुझे परमात्मा मिला नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। गुरु ने कहा कि तू इतना व्याकुल मत हो, तू मेरे साथ चल। और गुरु शिष्य को समुद्र के किनारे ले गए, और समुद्र के किनारे क्या किए कि समुद्र से थोड़ी सी दूरी पे एक 5 से 6 फीट का खड्डा खोद दिए और एक चम्मच से समुद्र का पानी निकाल के खड्डे में डालने लगे। सुबह से शाम हो गई, शिष्य तो देख के बौखला गया, परेशान हो गया कि गुरु जी पागल हो गए, सुबह से शाम हो गई, ये चम्मच से पानी निकाल कर समुद्र के 5 से 6 फीट के खड्डे में डाल रहे हैं, सिद्ध क्या करना चाहते हैं? अब बच्चे की धैर्य की सीमा टूट गई। वो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? सुबह से चम्मच से पानी निकाल के इस खड्डे में डाल रहे हैं, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? गुरु ने कहा कि बिल्कुल सीधी सी बात, मैं समुद्र का पानी इस खड्डे में डाल देना चाहता हूं और बस मैं तेरी बातों का जवाब दे दूंगा, बस ये काम कर लो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं तो आपको बहुत बड़ा विद्वान समझता था, मैं तो समझता था कि आप मुझे परमात्मा के बारे में बताएंगे, आपको तो इतना भी नहीं पता कि समुद्र का पानी इस 5 से 6 फीट के खड्डे में नहीं आ सकता, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसको इसमें भर दे। तो गुरु ने कहा कि मेरे शिष्य तुझे ये बात समझ आ गई कि समुद्र का पानी इस खड्डे में नहीं आ सकता, जबकि ये खड्डा तेरी बुद्धि से बड़ा है, बहुत बड़ा है तेरी बुद्धि से ये खड्डा, और ये समुद्र परमात्मा के सामने तो तुच्छ है, वो छोटा है। जब ये समुद्र इस खड्डे में नहीं आ सकता तो तेरी बुद्धि में वो असीम, वो अनंत परमात्मा कैसे आएगा? शिष्य को अपनी गलती का, अपराध का बोध हुआ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, परमात्मा को बुद्धि से नहीं समझ सकते, अनुभव से। यही स्वामी विवेकानंद हमें सिखाते हैं। जब गए रामकृष्ण परमहंस के पास तो यही जवाब पूछे, क्या परमात्मा को देखे हैं? क्योंकि मुझे शास्त्र से नहीं चाहिए, शास्त्र में बहुत पढ़ लिया, अब मुझसे कुछ बचा नहीं है, अनुभव है तो बताओ। उनकी पढ़ने की जो गति थी, एक इंग्लैंड का राइटर लिखता है कि स्वामी विवेकानंद जब मेरे लाइब्रेरी में आए, मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे पास में एक पुस्तक थी जिसका पेज 700 पेजेस के आसपास थी, और स्वामी विवेकानंद उठाए 1 घंटे में उस किताब को पूरा पढ़ गए, और जहां से वो पूछो वो बता देते थे। मैं तो चौंक गया कि मैं इतने साल का विद्वान, इतना किताबें अध्ययन कर लिया, लेकिन इस व्यक्ति की पढ़ने की, अध्ययन करने की गति इतनी स्पीड कि 1 घंटे में 700 पेजेस का किताब पढ़ गया। और हम आज पढ़ते हैं तो 1 घंटे में मुश्किल से 200-250 पेज नहीं पढ़ पाते, 200 पेज पढ़ते पढ़ते मन उबने लगता है, मन इधर उधर भागने लगता है। एक किताब पढ़ने में मुझे 2 से 3 दिन जाते हैं, कभी कभी 4 दिन चले जाते हैं, सप्ताह में 2 से तीसरा नहीं पढ़ पाता। अब स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में 700 पेजेस की किताब पढ़ जाते थे। उसको को देख लीजिए, वो डेली का 10 से 12 किताबें पढ़ते थे, 58 साल की उम्र में चल बसे। आज जब 10 साल के रहे होंगे तो पढ़ाई शुरू किए होंगे, और जब मरने से करीब 5 से 7 साल पहले किताब पढ़ना छोड़ दिए, मतलब टोटल अपने जीवन में 58 साल जिए, उसमें टोटल 40 से 45 साल किताबें पढ़े। और कितनी किताबें पढ़ गए 40 साल में? 1.5 लाख पुस्तक, ना एक कम ना एक ज्यादा। वो खुद अपने मुंह से बोले हैं। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बात नहीं मानता। जब उन्होंने खुद कह दिया कि मैं 1.5 लाख पुस्तक के लाइब्रेरी में है और मैं सब पढ़ा हूं, तो बस अब किसी को इसमें उंगली करने की बात नहीं बनती। कुछ लोग मीरा को कहते हैं कि मीरा कृष्ण के समय की ललिता नहीं थी, जो मीरा कहती है कि मैं ललिता थी कृष्ण के समय की।
लेकिन मैं नहीं मानता लोगों की बात। मैं मीरा कहती है मैं पूरा पूरा राजी हूं। मीरा ने जब कह दिया तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता उसमें उंगली करो कि मीरा नहीं थी। बस मीरा ने कह दिया, बात खत्म हो गई। उसने कह दिया कि मैं 1.5 लाख पुस्तक पढ़ा हूं, बस बात खत्म हो गई। अब आप कुछ होते नहीं है उसमें तोड़ जोड़ करने वाला, क्योंकि खुद वो अपने मुंह से कह रहे। तो स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में 700 पेज किताबें पढ़ गए। वो हमें क्या शिक्षा दिए जीवन में, कि उनका जो पूरे जीवन का सार है वो हमें कहते हैं कि हमें शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, मानवता की सेवा करनी चाहिए और आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, अर्थात खुद को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। वो क्या सिखाते हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो सबसे सरल, संपूर्ण दुनिया का वेद पुराण, बाइबल, कुरान, गीता का तो सार ही यही कि तू कौन है, इस प्रश्न पर टिक जा, बस तू जान जाएगा। यही आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। इसी को कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म का फल की इच्छा मत कर, सब परमात्मा को समर्पित कर दे। कर्म करता रहे तो फल की इच्छा कर ही मत, बस तू देखने वाला है, ये बात तू जान ले। अर्जुन कहता है कि मैं तो करने वाला हूं, मैं अपने भाइयों को कैसे मार सकता हूं, अपने चाचा को कैसे मार सकता हूं, अपने दादा को कैसे मार सकता हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम मारने वाला होता कौन है, बोले तू ये जान तो ले कि तू कुछ कर ही नहीं रहा, तू सिर्फ देख रहा। और यही मैं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद का यही सार है कि आप कौन है जान लो। खुद को जानना ही अध्यात्म है। खुद को जानने का जो मार्ग है, जो प्रक्रिया है, जो विज्ञान है खुद को जानने का, वही अध्यात्म है। तो स्वामी विवेकानंद हमें यही सिखाते हैं कि हमें आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद परमात्मा को पाने के 4 मार्ग देते हैं। क्या, कौन कौन से मार्ग? पहला मार्ग देते हैं भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? भक्ति में भक्त क्या कहता है कि हर जगह तू ही तू है, अर्थात परमात्मा, बस मैं तेरे पे समर्पित हूं। दूसरा मार्ग देते हैं ज्ञान का मार्ग। ज्ञान में ज्ञानी क्या कहता है कि हर जगह मैं ही मैं हूं, अर्थात आत्मा। भक्त और ज्ञानी में ज्यादा बुनियादी भेद नहीं है। भक्त कहता है कि हर जगह तू ही तू है, परमात्मा, और ज्ञानी कहता है कि नहीं, हर जगह मैं ही मैं हूं, आत्मा। भक्त कहता है कि परमात्मा ही सत्य है, ज्ञानी कहता है कि नहीं, जब तक मैं सत्य के अनुभव नहीं कर लेता मैं सत्य को कैसे मान लूं कि क्या सत्य है। लेकिन परमात्मा से बड़ा सत्य क्या हो सकता है जिसको मैं जानूं। और यहीं पे आके दोनों मिल जाते हैं। जैसे कि नदियों की धाराएं कहीं से भी निकले लेकिन आके समुद्र में विसर्जित हो जाती है, तो ज्ञानी हो, भक्त हो, कहीं पे भी आपको परमात्मा में ही मिल जाते हैं। तो पहला मार्ग था भक्ति का मार्ग स्वामी विवेकानंद का, दूसरा मार्ग था ज्ञान का मार्ग कि आप खुद को जान लीजिए आप कौन है। खुद को जानना ही ज्ञान का मार्ग है कि मैं कौन हूं, यही अध्यात्म है, यही संपूर्ण जीवन का सार है। तीसरा मार्ग देते हैं वो राजयोग। राजयोग क्या है? राजयोग के बारे में स्वामी विवेकानंद का जो वचन है वो कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का विज्ञान ही राजयोग है। हमारा मन भटकता रहता है, कभी भविष्य की कल्पना में तो कभी अतीत की पछतावा में। हम वर्तमान में कभी नहीं रोते, सुबह से शाम तक हमारे मन में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। विज्ञान कहता है, आज के समय में मनोविज्ञान क्या कहता है, एक व्यक्ति के भीतर सुबह से शाम तक जब वो सो के उठता है और जब रात को सोने जाता है, इन दोनों के मध्य जो स्पेस मिलता है, गैप मिलता है पूरे दिन का, उतने में एक मनुष्य के भीतर करीब करीब 6000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब जरा सोचिए, 6000 विचार 12 घंटे के समय में, 13 घंटे के समय में, दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 6000 विचार दिमाग में आ रहे हैं। एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो जा रहा, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा स्टार्ट हो जा रहा। और बस इसी को रोकना है, नियंत्रित करना है मन को कि मन इधर उधर ना भागे। अब जरा सोचिए, ये मेरा हाथ है और मैं बैठा हूं और हाथ अपने से इधर उधर जाने लगी, तो अब क्या कहेंगे कि हाथ पागल हो गया, इधर उधर खुद से भटके जा रहा। लेकिन हमारा मन हमारा है, हमारे बस में नहीं है, वो अपने से इधर उधर भागे जा रहा, कंट्रोल में था ही नहीं। इसी को कहते हैं राजयोग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का मार्ग ही राजयोग है। चौथा जो मार्ग देते हैं वो क्या है? कर्मयोग। कर्म क्या है? इसी को कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि कर्म हमारा स्वभाव है, बिना कर्म करे ही नहीं सकते। लोग, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप कहते हो कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो फिर तो यहाँ पे पैराडॉक्स का जन्म हो जाता है। सवाल के भीतर सवाल पैदा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि तू कर्म कर फल की इच्छा ना कर, तो सीधा सा सवाल कहेगा कि फिर मैं कर्म ही क्यों करूं जब मुझे फल की इच्छा ना हो। तो अब जरा सोचिए, अगर एक किसान को फल की इच्छा ना हो तो खेत में बीज क्यों बोएगा? एकदम स्वाभाविक सवाल है। लगता है कि सवाल बिल्कुल सार्थक है, जबकि यह सवाल अज्ञान से पैदा हुआ है।
इन बातों को ना समझने से पैदा हुआ है कि कर्म क्या है। कर्म जरा सोचिए, आप अपने पलकों को झपकाते हैं, नहीं झपकाते लेकिन झपक रहा। आप अपने दिल को धड़काते हैं, नहीं धड़काते, वो धड़क रहा, क्योंकि वो स्वाभाविक कर्म है, जो शरीर का कर्म है। आप कर नहीं रहे, आप नहीं भी करना चाहें तो भी तो शरीर कुछ ना कुछ कर्म करेगा। आप कहेंगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सोऊंगा, सोना भी तो शरीर का एक कर्म है, रेस्ट मूड में जा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, खाना तो खाएंगे, खाना खाना भी तो एक कर्म हो गया। चलेंगे 2 कदम, वो भी शरीर का कर्म हो गया। सूर्य नित्य दिन प्रकाश दे रहा, सूर्य का कर्म है। वृक्ष फल देते हैं, वो वृक्ष का कर्म है। अब वृक्ष मान लो कि अरे मैं ही हूं जो सबको फल दे रहा हूं, नहीं तो मैं चाहूं तो ना दू, तो क्या होगा? ये तो बेवकूफी की बात हो गई, क्योंकि वो करने वाला नहीं है, वो स्वाभाविक गुण है कि वृक्ष में फल का वृक्ष है तो फल उससे आएंगे ही आएंगे। आज बीज कल अंकुरित होगा और वृक्ष बनेगा, ये स्वाभाविक गुण है, हम रुक नहीं सकते इसमें। इसलिए तुम कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये संसार है, ये गतिशील है। इसीलिए शास्त्रों में जो जीवन का परिभाषा मिलता है वो मिलता है कि जीवन एक यात्रा है, प्रवाह है, जो निरंतर चलता रहता है। और मनुष्य जीवन उस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ा, क्योंकि मनुष्य जीवन के भीतर एक विचार है, बुद्धि है, समझ है, विवेक है। हम अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मधुमक्खियों को देखे होंगे, मधुमक्खियां जैसे कि नाच के बताती है कि फूल कहाँ पे है या किस दिशा में है। एक मधुमक्खी जाएगी, नाचने लगेगी, बाकी मधुमक्खियों को ख्याल आ जाएगा जरूर उस दिशा में फूल है या फिर उधर ही आसपास है, हमें चल के देखना चाहिए। लेकिन मधुमक्खियां ये नहीं बता सकती कि फूल लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, वो बता ही नहीं सकती। बंदर क्या करते हैं, चिल्ला के बताते हैं। देख ले, अगर कोई बंदर देख ले कहीं से शेर आ रहा, एक अलग ही आवाज निकालेगा कि शेर आ रहा। अगर कोई बंदर पेड़ पे बैठा है, देख ले कि चील आ रहा भारी भरकम बाज, तो वो अलग ही आवाज निकालेगा। लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि जो चील आ रहा वो कितना बड़ा है, काला है, पीला है, सफेद है, कैसा है, वो नहीं बता सकता। शेर आ रहा, एक शेर आ रहा, कई शेर आ रहा, वो नहीं बता सकता। वो सिर्फ इतना इंगित कर सकता है, संकेत दे सकता है कि शेर आया, खतरा आया। वो खतरे के लिए एक साउंड है उसके पास स्पेशल, खुश होगा तो उसके लिए अलग कुछ बेसिक साउंड है उसके पास 8-10। लेकिन हम मनुष्य इतने परफेक्ट हो चुके हैं, इतना हम बुद्धि का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है और भाषा है। हम ये तक बता सकते हैं कि ये पेपर है, ये पेपर सफेद है, काला है, कैसा है, इस पे जो लिखा है किन किन कलरों से लिखा है, लाल कलर से लिखा है, ब्लू से लिखा है, कहीं पे ब्लैक लिखा है। हम सब कुछ बता सकते हैं, हम एक एक पॉइंट को बता सकते हैं। इसलिए आज हम इतना विकास कर गए, लेकिन बाकी जानवर जो जीव हैं वो नहीं कर सकते इतना। तो जरा सोचिए, ये जो कर्म है ये मनुष्य का, ये स्वाभाविक है, बढ़ता जाएगा। अब इसमें किसी को अहंकार आ जाए, किसी वैज्ञानिक को अहंकार आ जाता कि मैं ही हूं जो दुनिया में भाषा फैलाया, मैं ही हूं जो गुरुत्वाकर्षण का बल दिया, जो समझाया कि ये क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। तुम नहीं करते, कोई दूसरा कर देता। कहते हैं ना कहावत कि मुर्गे के बिना बिहान नहीं होती, मुर्गा नहीं रहेगा तो भी सुबह होगा, स्वाभाविक है। सुबह मुर्गे से नहीं। एक कहानी है कि एक औरत, बूढ़ी औरत थी, उसके पास एक मुर्गा था। तो वो ऐसा हो गया था, उस समय पहले घड़ी थी नहीं, तो जब भी मुर्गा बोलता, सुबह में रात को सोने के बाद जब वो मुर्गा बोलता तो उस बूढ़ी का नींद खुलता, तो देखती कि अरे सूर्य निकल आया। हर रोज की यही बात हो गई थी, मुर्गा बोलता, उसकी नींद टूटती, देखती कि सूरज निकल आया, रात को सोती थी। तो एक दिन गांव वाले से झगड़ा हो गया। वो कहने लगी कि देखो अगर मैं चली गई फिर यहाँ पे सुबह नहीं होगा। गांव वाले बोले कि क्या बात है, तू चली जाएगी तो यहाँ पे सुबह नहीं होगा। बुढ़िया बोली कि नहीं होगा। और बुढ़िया गुस्से में, घर गांव वाले उसके विरोध में हो गए, थोड़े तो नाराज हो गए। बुढ़िया अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चली गई। फिर अगली सुबह मुर्गा बोला, बुढ़िया उठी, देखी सूरज उगा है, बोली कि पागल है साले, अब मर रहे होंगे, देखो सुबह यहाँ पे होगा, अब वहां तो होगा ही नहीं। तो क्या हुआ, वो बंध गई थी मुर्गी उससे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद कहानी देते, हम अपने कुएं में बंध गए हैं, वैसे हम अपने शरीर से बंध गए कि कर्म करने वाला मैं हूं, जबकि हम करने वाले हैं नहीं। इसी को वो कर्म का मार्ग देते हैं स्वामी विवेकानंद। तो आप समझ पाए होंगे 4 मार्ग स्वामी विवेकानंद देते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग और कर्म योग। भक्ति योग से क्या होता है कि हृदय शुद्ध होती है। कर्म योग से क्या होता है, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। ज्ञान योग से क्या होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हम परमात्मा को जान पाते हैं, सही गलत में भेद कर पाते हैं सच्चा ज्ञान होने के बाद कि हमें किसी को दुख नहीं देना। तीसरा मार्ग क्या था,
राजयोग, राजयोग क्या है? मन को नियंत्रित करने का विज्ञान, इससे मन शुद्ध होता है। चलिए अब हम स्वामी विवेकानंद के कुछ प्रमुख वचनों को जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो कहते हैं कि जब तक लक्ष्य ना मिले जीवन में, कोई भी एक टारगेट बना लो, कुछ भी बनना हो, कोई पद प्रतिष्ठा, कुछ भी पाना हो जीवन में, टारगेट बना के और उसमें डूब जाओ, जब तक वो मिले ना, नींद चैन सब वो त्याग दो। यही वो कह रहे हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दूसरा बात क्या कहते हैं? खुद पर विश्वास करो, यही सफलता का पहला रहस्य है। फिर कहते हैं एक समय में एक काम करो और पूरे मन से करो। हमें किसी भी एक काम पे पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ही हम उस काम में सफल हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो आगे मुझे बोलने की इच्छा नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। हम फिर किसी और दिन स्वामी विवेकानंद के वचनों पर विचार करेंगे। तो उनके जीवन का सार यही था कि स्वामी विवेकानंद गरीबी से निकल के एक विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु बने। वो दिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं हमें कि अगर खुद पे इंसान को विश्वास हो, सत्य के प्रति जागरूक हो, वो सत्य को ना छोड़े, तो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।